क्या आप जानते हैं कि यूपीएसएसएससी का गठन कैसे हुआ? चलिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में होने वाली छोटी बड़ी भर्तियों को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए एक खास आयोग का गठन किया। साल 1988 में इसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी। इस आयोग का मुख्यालय राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया। शुरुआत में विभागीय स्तर पर भर्तियां अलग-अलग संस्थाएं करती थीं, लेकिन इसमें पारदर्शिता की कमी रहती थी और उम्मीदवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने 1988 में अधिसूचना जारी कर यूपीएसएसएससी का गठन किया। अब आयोग का काम है विभिन्न अधीनस्थ सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाएं कराना, इंटरव्यू और लिखित परीक्षा के जरिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना, राज्य सरकार की रिक्तियों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाना। आज यूपीएसएसएससी ही वह आयोग है जो लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने का मौका देता है। यानी यह आयोग उत्तर प्रदेश के युवाओं और राज्य सरकार के बीच एक मजबूत सेतु का काम करता है। इस तरह 1986 में शुरू हुई यह यात्रा आज भी पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ जारी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएसएससी ने अपनी चयन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं ताकि भर्ती को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जा सके। ये बदलाव भ्रष्टाचार को कम करने और योग्य उम्मीदवारों के चयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। चलिए जानते हैं कुछ बदलावों के बारे में। पहला, 2 चरणीय परीक्षा प्रणाली, 2-tier एग्जामिनेशन सिस्टम। अब यूपीएसएसएससी की अधिकांश भर्तियों में 2 चरणों में परीक्षा होगी। दूसरा, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी। सभी उम्मीदवारों को सबसे पहले एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा पीसीटी देनी होगी। यह परीक्षा साल में 1 या 2 बार आयोजित की जा सकती है और इसका स्कोर एक निश्चित अवधि के लिए मान्य होगा। मुख्य परीक्षा पीईटी में सफल होने वाले उम्मीदवारों को ही मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। मुख्य परीक्षा संबंधित पद के अनुसार अलग अलग होगी। साक्षात्कार का समापन, एंड ऑफ इंटरव्यूज। समूह गे के पदों के लिए अब साक्षात्कार पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए हैं। चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों पर होगा। इससे उम्मीदवारों पर से अनावश्यक दबाव कम होगा और चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। मेरिट लिस्ट का नया आधार। अब मेरिट लिस्ट केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर बनेगी। इससे उन उम्मीदवारों को फायदा होगा जो लिखित परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। परीक्षा में धांधली और फर्जीवाड़े को रोक